मैं क्या हीरा आसिफ क्या गुजरी तेरा निहारिया तूने दिया है हमको जन्म तेरा ही करते में होती है इंद्र सभा में भी तो तेरे ज्ञान की अर्चा होती है। राजाओं सा घर वैभव तुमने यूं ही ठुकराया, तीन लोक में पूछ को चला दिया बिना किसी आधार के, और कई किलोमीटर की दूरी तय किए चला जा रहा है हवाई जहाज। चलाने वाले को भी डर नहीं लग रहा कि क्या होगा, और बैठने वाला भी निस्पीकर होकर के बैठे हुए है। बीच में इतने सारे जल के भाग मिल रहे हैं, पहाड़ मिल रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वह आराम से चला करके अपने गंतव्य तक ले जा रहा है। किसी एक व्यक्ति की बुद्धि का ही तो कमाल होगा, भले उसने डिस्कशन कई लोगों से किया होगा, लेकिन वो सफल हो गया। ये भी एक किसी की बुद्धि का ही कमाल होगा जिसने सोचा होगा ऐसी लाइट बना देंगे तो अंधेरे में उजाला आ जाएगा, और स्विच बंद कर देंगे तो उजाला में अंधेरा नजर आ जाएगा। यह भी किसी बुद्धि का ही कमाल होगा जिसने एक ऐसा यंत्र बनाया होगा। हम बोल यहाँ से रहे हैं, आवाज दूर तक और मेन रोड तक पहुंच रही है। ये बुद्धि का ही तो कमाल है। बोलो ना, कोई समझे? ये भी किसी बुद्धि का ही कमाल था जिसने एक ऐसा यंत्र, इतना सा डिब्बा बना दिया, जिसको मोबाइल है, जो इस संसार की सबसे बड़ी आफत है, सबसे बड़ी आफत है, जिसके बिना आज तो दुनिया को चैन ही नहीं। 4 घंटे बीतते हैं, बिल्कुल मोबाइल ही बिताते हैं। हम सोच करके हैरान होते हैं, यार क्या हो गया इस संसारी प्राणी। आप देखिएगा, किसी की बुद्धि का ही कमाल होगा जिसने उस मोबाइल को तैयार कर दिया। 1 मिनट में आपकी आवाज उसने लंदन पहुंचा दी। अभी इस आवाज को अभी आप चाहो अमेरिका और लंदन पहुंचा सकते हो, और वहां की आवाज यहाँ आ सकती है। इतना ही नहीं, चित्र भी चला जाएगा आपका, और चित्र भी वहां से यहाँ आ जाएगा। टेलीविजन में अपन देखते हैं ना, दूरदर्शन में कहीं प्रोग्राम हो रहा हो, घर बैठे आप सब कुछ देख रहे। किसी न किसी की बुद्धि का ही कमाल तो ही था ना। ऐसी बुद्धियां अनेक प्रकार की होती है। उन्हीं बुद्धियों में से एक बुद्धि होती है जिसको शास्त्रों में लिखा है केवल ज्ञान की बुद्धि। क्यों ना गुजारे हम अपने जीवन को, सात्विक क्यों ना बना ले। मनुष्य बहुत दुर्लभता से मिलता है, दुर्लभता से मिला हो और अपन पापों में इसको लगा दें तो ये मान के चलना कि अगले वो में मिलेगा नहीं। और अगर शांति के साथ जीवन जी लें, परिणामों की निर्मलता के साथ जीवन जी लें, सरलता और सहजता के साथ जीवन जी लें, तो इस जीवन में भी अपन यशवान बनेंगे और अगला जीवन भी अपना बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। देवताओं की उम्र लाखों करोड़ों वर्ष नहीं होती, और लंबी चौड़ी होती है। इतनी लंबी उम्र पाता कौन है? यही व्यक्ति सत्कर्म करके वहां चला जाता है और सुख को भोगता रहता है। नीचे नरक भी है पापियों के लिए, वहां की भी उम्र 10, 20, 25 हजार नहीं समझना। एक बार गए ना तो लाखों करोड़ों वर्षों तक पाप का फल भोगना पड़ता है। यानी पल भर का मजा और सागरों की
बोलो ना, सजा। सजा है। यदि ये बात व्यक्ति अच्छे से ध्यान में रख लेना तो निस्संदेह उसके जीवन का अहंकार घटेगा, उसकी अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कल अपन ने जाना था कि धम्मो दया विशुद्धो, दया का नाम धर्म है। दरअसल अपन कई लोग ये सोचते हैं कि मंदिर में घंटी बजाओ और एक कलश लो और भगवान पर जल की धारा डाल दो तो धर्म हो। अच्छे धोती दुपट्टा और पहन लो तो तान के बोध सोचता है कि सबसे बड़े धर्मात्मा हम ही हैं। भले ही वहां से आकर के बाटल पीने लगे, बाटल मतलब समझ जाओ आप, और भले ही वहां से आकर के झगड़ा चालू कर दे। नहीं नहीं नहीं, केवल मंदिर में घंटी बजा लो और मंदिर में भगवान की